जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। रामायण का एक अद्भुत प्रसंग है, रहस्य है, जो पहले से तय किया हुआ था कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम कर रहे हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही है। विष्णु जी के एक पैर का अंगूठा सैया के बाहर आ गया और लहरें उससे खिलवाड़ करने लगी। क्षीर सागर के एक कछुए ने इस दृश्य को देखा और मन में यह विचार कर रहा कि यदि भगवान विष्णु के अंगूठे को अपनी जिह्वा से स्पर्श करवा लूँ तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। और भगवान विष्णु की ओर कछुआ बढ़ गया। कछुए को भगवान विष्णु की ओर आते हुए शेषनाग जी ने देख लिया और कछुए को भगाने के लिए जोर से फुफकारा। फुफकार सुनकर कछुआ भागकर छुप गया। कुछ समय पश्चात जब शेष जी का ध्यान हट गया तो उसने पुनः प्रयास किया। इस बार माता देवी लक्ष्मी जी ने उस पर दृष्टि जब उन पर पड़ी तो उन्होंने भी कछुए को भगा दिया। इस प्रकार कछुओं ने अनेकों प्रयास किए पर शेष जी और माता लक्ष्मी के कारण उसे कभी सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि सृष्टि की रचना भी हो गई और सतयुग बीत जाने के बाद त्रेता युग आ गया। इस मध्य उस कछुए ने अनेक बार अनेक योनियों में जन्म लिया और प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करता रहा। अपने तपोबल से उसने दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लिया था। कछुए को पता था कि त्रेता युग में वही क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु राम का, वहीं शेष जी लक्ष्मण जी का और वहीं देवी लक्ष्मी माता सीता के रूप में अवतरित होंगे तथा वनवास के समय उन्हें गंगा पार उतरने की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए वह भी केवट बनकर वहां आ गया था। एक युग से भी अधिक काल तक तपस्या करने के कारण उसने प्रभु के सारे मर्म जान लिए थे। इसीलिए उसने राम से कहा था कि मैं आपका मर्म जानता हूँ। संत श्री तुलसीदास जी भी इस तथ्य को जानते थे। इसीलिए अपनी चौपाई में केवट के मुख से कहलवाया था कि कई तुम्हार मर्म मुँह में जाना। केवल इतना ही नहीं, इस बार केवट इस अवसर को किसी भी प्रकार हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसे याद था कि शेषनाग क्रोध करके फुफकारते थे और मैं डर जाता था। अब की बार वे लक्ष्मण के रूप में मुझ पर अपना बाण भी चला सकते हैं, पर इस बार अपने भय को त्याग दिया। लक्ष्मण के तीर से मर जाना उसे स्वीकार था, पर इस अवसर को खो देना नहीं। इसीलिए संत श्री तुलसीदास जी ने आगे भी लिखा है और केवट के शब्दों में बोले तो कि हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पार चढ़ा लूँगा। मैं आपसे उतराई भी नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं आपसे बिल्कुल सच कर रहा हूँ। भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दे, पर जब तक मैं आपके पैरों को पखार नहीं लूँगा तब तक हे नाथ, हे कृपालु, मैं आपको गंगा पार नहीं करवाऊँगा। तुलसीदास जी और रामायण में आगे भी लिखा है ये प्रसंग कि केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी की, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे, जैसे वे उनसे पूछ रहे कि कहो अब मैं क्या करूं। उस समय तो केवल अंगूठे को स्पर्श करना चाहते थे और तुम लोग इसे भगा देते थे, पर अब तो दोनों पैर मांग रहा है। केवट बहुत चतुर था। उसने अपने साथ ही साथ अपने परिवार और पितरों को भी मोक्ष प्रदान करवा दिया। तुलसीदास जी आगे भी लिखते हैं कि चरणों को धोकर पूरे परिवार सहित उस चरणामृत का पान करके उसी जल से पितरों का तर्पण करके अपने पितरों को भवसागर से पार कर
फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र को गंगा पार ले गया। उस समय का ये प्रसंग है कि जब केवट भगवान के चरण धो रहे हैं। बड़ा प्यारा दृश्य है। भगवान का एक पैर धोकर उसे निकालकर कठौती से बाहर रखते हैं और जब दूसरा पैर धोने लगते हैं तो पहला वाला पैर गीला होने से जमीन पर रखने से धूल भरा हो जाता है। केवट दूसरा पैर बाहर निकालते हैं, फिर पहले वाले को धोते हैं। एक एक पैर को 7 बार धोया जाता है। फिर ये सब देखकर कहते हैं, प्रभु एक पैर कठौती में रखिए, दूसरा मेरे हाथ पर रखिए ताकि आपका पैर मैला ना हो। जब भगवान ऐसा ही करते हैं तो ज़रा सोचिए क्या स्थिति होगी। यदि एक पैर कठौती में और दूसरा केवट के हाथों में, भगवान दोनों पैरों से खड़े नहीं हो पाते। बोले, केवट मैं गिर जाऊंगा। केवट बोला, चिंता क्यों करते हो भगवान, दोनों हाथों को मेरे सिर पर रख कर खड़े हो जाइए, फिर नहीं गिरेंगे। जैसे कोई छोटा बच्चा है, जब उसकी माँ उसे स्नान कराती है तो बच्चा माँ के सिर पर हाथ रख कर खड़ा हो जाता है। भगवान भी आज खड़े हो गए। भगवान श्री राम जी केवट से बोले, भैया केवट, मेरे अंदर का अभिमान आज टूट गया। केवट बोला, प्रभु आप क्या कर रहे हो। भगवान बोले, सच कह रहा हूँ केवट, अभी तक मेरे अंदर अभिमान था कि मैं भक्तों को गिरने से बचाता हूँ। आज पता चला कि भक्त भी भगवान को गिरने से बचा सकता है। जय श्री राम, नमो नारायण, हर हर महादेव।